नमस्तुभ्यम। आज नंदवंश, जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर नहीं रहे हैं, बहुत धीरे जा रहा है। अच्छी बात कर रहा हूं तो सब्सक्राइब नहीं करिएगा, हम भी वहीं रील बनाना शुरू कर दें तब सब्सक्राइब करिएगा। पढ़ाई लिखाई नहीं अच्छा लग रहा है, हमने फटा पैंट और टूटा हुआ जूता पहन के घूमना शुरू करें। चलिए, शिशुनाग वंश बता चुके हैं। शिशुनाग वंश खत्म हो जाता है, अंतिम शासक नंदीवर्धन, उसके बाद शुरू होता है नंदवंश। ठीक है, जिसके राजा है महापद्मनंद। महापद्मनंद, जैसे हम महाजनपद बताए थे ना कि कई जनपदों को मिलकर के एक जनपद बन जाता था, और उसके बाद हंसो मत, ठीक ना, ठीक है, नहीं हम बीड़ी पी लेना बाद में ठीक। हाँ, टीचर से ही माचिस मांगोगी तो क्या कहा जाएगा। चलो, महापद्मनंद, ये चूंकि अब मगध बड़ा हो चुका था, अंग प्रदेश भी इसमें मिल चुका था, वैशाली भी मिल चुका था, ठीक है, तो मगध का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। और उसके बाद जब ये राजा बनता है तो खुद को महापद्मनंद की उपाधि देता है, ठीक है, महापद्मनंद, और यहीं से शुरू होता है नंदवंश। महापद्मनंद के 8 बेटे थे, ठीक है, 7 बेटे उसकी अपनी अलग अलग कई पत्नियों से, और कहा जाता है कि एक बेटा था जो उसकी दासी से पैदा हुआ था, वो नापित समाज की थी। नापित मतलब आज का नाई समाज, ठीक है, नाई समाज को हल्के में मत लेना। ये नाई समाज लोगों को पता नहीं है, तुम्हारे आयुर्वेद विज्ञान का डॉक्टर हुआ करते थे। ये तुम लोगों को भले ना पता हो, अभी यंग हो, जा करके हल्का सा बुखार होता है तो पैरासीटामोल खा लेते हो, ठीक है, हल्का सा घाव हुआ तो जा करके कोई टैबलेट ले लिए दर्द का। अभी भी गांव में होता है कि कोई फोड़ा घाव हो गया ना तो कहा जाता है कि वो जो उनके यहाँ बूढ़ी औरत है ना, जो गांव में ठाकुर होते हैं, उनकी ठकुराई, उनको वर्ड यूज किया जाता है बिहार झारखंड में। उनके यहाँ बूढ़ी औरत है ना, उनको बुला लाओ, वो नहरनी से हल्का सा उसको खोद देंगी, वो घाव फूट जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। ये भारतीय समाज के सर्जन हुआ करते थे। लॉर्ड मैकाले जब यहाँ आया, जब ये देखा तो बोला कि यार तुम लोग जो टॉप क्लास के लोग थे उसमें भी क्रीम है, ठीक है, इंजीनियर कई तरह के हैं ना, इंजीनियर डॉक्टर कई तरह के हैं, कुछ झोला छाप नहीं है, ठीक है, कुछ MBBS हैं, कुछ MD हैं, कुछ फिजिशियन हैं, कुछ सर्जन हैं। तो उसमें जो लोअर कैटेगरी के थे वो सेविंग वगैरह का काम करते थे, लेकिन जो टॉप क्लास के थे, जिनका हाथ बहुत साफ था, वो सर्जन का काम किया करते थे, घाव फोड़ा वगैरह चीरने फाड़ने का, ठीक है। जब लॉर्ड मैकाले आया तो बोला कि अरे यार ये तो हमको अंग्रेजी दवा बेचना है, और ये लोग लेकर के नहरनी और अजवाइन मंगरैला पी रहा है। तो इन सारे चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया, और प्रतिबंध लगाने के बाद अंग्रेजी दवाओं का प्रचलन शुरू हुआ। क्या तो हल्का सा बुखार हुआ तो सलाइन चढ़ा दो, ठीक है। चलिए, तो नापित समाज से वो थी उसके महापद्मनंद की दासी, और उससे जन्म लिया था घनानंद। महापद्मनंद वंश में नंद वंश में महापद्मनंद के बाद हमें इसमें 2 ही राजाओं को पढ़ना है। इस वंश की स्थापना की थी महापद्मनंद ने, और इसका अंतिम शासक था घनानंद। बहुत ही क्रूर शासक था, इसे क्रूर कहा जाता है, और क्रूर था वो। इसका मानना था कि नहीं, जनता तो है अपनी जगह, लेकिन राज्य को बहुत मजबूत होना चाहिए, और इतना शातिर दिमाग का था। इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, वो 2 चीजें थी। एक तो इसका गुप्तचर विभाग, इसकी जो मोसाद थी ना, मोसाद क्या है, इजराइल की खुफिया एजेंसी, जहां अभी युद्ध चल रहा है इजराइल और गाजा पट्टी को लेकर, ठीक है। मोसाद की पूरे दुनिया की नंबर 1 खुफिया एजेंसी मानी जाती है कौन, मोसाद। कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया है उसने, यहाँ तक कि मैंने
ईरान जब परमाणु संयंत्र को उड़ा दिया था सब, 16 परमाणु संयंत्र को, वो तो पाकिस्तान को भी बोला था, बस यही बोला था कि हमको जहाज में तेल भरने का जगह दे दो भारत से। बोला कि आगरा में, राजस्थान में, कहीं भी, बस चूंकि हम इजराइल से उड़ेंगे तो हम लौटते वक्त हमारे पास फ्यूल का टेंशन हो जाएगा, फ्यूल हमारा खत्म हो जाएगा, हमें तेल भरने के लिए बस दे दो एक जगह जहां हम तेल अपना फुल टैंक करा के निकल लेंगे, पाकिस्तान का परमाणु संयंत्र उड़ा देंगे। लेकिन भारत तो भाई ना हटो दूर, ये सब हम तो गुट निरपेक्ष वाले हैं, गुट निरपेक्ष में है। घनानंद की 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो इसकी मोसाद बहुत टाइट थी, खुफिया एजेंसी इसकी बहुत ही स्ट्रांग थी, इसके गुप्तचर थे, वो समाज के हर वर्ग में हर जगह बैठे होते थे। यहां तक कि कुछ महिलाओं को इसने गुप्तचर बना करके और अलग अलग कोठों पर भी बिठा रखा था, ताकि कुछ लोगों को, कुछ इसके गुप्तचर थे जो शराब के दुकानें, आज तो दुकानें हैं, उस वक्त अलग अलग जगहों पर बिकती थी, उस जगह पर वो लेबर का काम कर रहे हैं। लेकिन उनको पता है कि भाई जितने पीने वाले खाने वाले हैं यहीं पहुंचेंगे, शौकीन भी तो होते हैं ना सब, वो पहुंचेंगे, यहाँ से सूचनाएं मिल जाएंगी कि हो क्या रहा है। इसके बारे में कहा जाता है घनानंद के बारे में कि मगध में यदि कोई अनजान व्यक्ति आ गया तो उसके बारे में घनानंद को सूचना तुरंत मिल जाती थी कि फलाना जगह कोई अनजान व्यक्ति आया है, कौन है, क्या है, सारा चीज पूछा जाता था। और दूसरी चीज थी कि घनानंद के पास, घनानंद ये बुद्धि भी थी, देखो क्रूर होना अलग बात है, शक्ति भी थी उसमें। अपने 7 भाई थे उसके बड़े, सोचो, जो राजा के हकदार थे, असब जी हजूरी करते थे, वो पता था कि 1 मिनट ना लगेगा तुरंत मरवा देगा। सबसे छोटा था ये और राजा बन के बैठा। इसके भुजाओं में इतनी ताकत थी कि एक बार किसी को पकड़ लिया तो फिर वो सांस खत्म हो जाएगी तब भी छूटेंगे, इतनी शक्ति थी। कहा जाता है ऐसा कि अपने पिता महापद्मनंद को इसने वैसे ही मारा था, गले मिलने गया, पकड़ के दबा दिया, गर्दन, निपट गए। दूसरी इसकी स्ट्रेंथ थी गुप्तचर विभाग के बाद कि इसको जहर का बहुत ज्यादा नॉलेज था। इसके यहाँ आज विश्वविद्यालय होते हैं ना, इसके यहाँ विष आलय था, जहर की पूरी एक प्रयोगशाला थी, अलग अलग तरह के जहर, सांप का जहर अलग, बिच्छू का जहर अलग, ठीक है, और कौन सा जहर कब किसको दिया जाएगा तो कितनी देर बाद मरेगा, ये सारा नॉलेज था इसको। ऐसे भी जहर थे कि आज दिया गया 10 दिन बाद निपटोगे, तुमको पता ही नहीं है कि हमको तो वहां गए थे खाना खाने और मिला दिया गया, ऐसा भी जहर था। हाँ, साइंस का बहुत अच्छा स्टूडेंट, साइंस का स्टूडेंट नहीं था, साइंस का गुरु था ये। अब परेशानी इसके साथ ये हो गई कि इसके सामने पड़ गए चाणक्य, और वो इससे जो इसकी क्षमता थी उससे ज्यादा उस शख्स की क्षमता थी। उनको भी आयुर्वेद का उतना ही ज्ञान, जहर का उतना ही ज्ञान, गुप्तचर विभाग उनका भी बहुत स्ट्रांग था, वो तो विष कन्या रेडी करके रखे थे। हाँ, उनको जहर दिया जाता था, वो सर्प से अपने जीव को डंक मरवाती थी। अब अलग अलग सर्प से, कोबरा को लेके नहीं, निपटा देगा, ठीक ना। अरे धीरे धीरे पॉइजन की मात्रा उनमें बढ़ती जाती थी, जिस वजह से यदि वो किसी को कहीं वो फंस भी गई, खुद को दांत काट ली तो मर जाएगी, तुमको दांत काट ली तब तो तुम पानी भी ना मांगोगे, सख्त निर्देश होता था, ठीक है। तो घनानंद के बारे में ये कहा जाता है कि इसके पास जो 3 शक्तियां थी बहुत स्ट्रांग थी। एक तो भुजबल था, अपने में दम था, कायर नहीं था। पहले ही दिन मैंने बोला था कि मगध पे कायर नहीं आते, क्रूर भले आते हैं। दूसरा, इसका गुप्तचर विभाग बहुत स्ट्रांग था,
और तीसरा, इसके पास विष आलय था, जिसका आचार्य खुद था उस विश्वविद्यालय का, विश्वविद्यालय का नहीं, विश्वविद्यालय का, ध्यान रखना, ठीक है। बहुत लोग आते हैं, वो एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक ना, और एप्लीकेशन लिखेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि सर विश्वविद्यालय में, हमने कि विश्वविद्यालय नहीं होता है, विश्वविद्यालय होता है, विश्वविद्यालय अलग हो गया, ठीक। तो ये घरानंद की सबसे बड़ी स्ट्रॉन्गनेस थी। घरानंद सिकंदर का समकालीन माना जाता है। हालांकि सिकंदर और घरानंद का कभी युद्ध नहीं हुआ, कभी आमना सामना नहीं हुआ। ये जो सीरियल देखते हो ना, सीरियल में जो तमाम ड्रामेटाइज करके दिखाया जाता है वाह करते हुए, ठीक, वो सारी चीज़ें इतिहास के पन्नों पर सही नहीं थी। चूंकि उनको मनोरंजन बढ़ाना है तो वो उन चीज़ों को ड्रामेटाइज करते हैं। जैसे वो पुराने टाइम में दादाजी लोग या दादी लोग कहानी सुनाती थी ना कि एक राजा घर से निकले, जंगल की ओर जा रहे थे, जाते 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 हम अरे अभी जा रहे हैं कि पहुँचेंगे भी, ठीक है। तो वैसे ही सीरियल को ड्रामेटाइज किया, ठीक। इतिहास के पन्नों पर, इतिहास के सब्जेक्ट में यदि बात करें, नहीं टिकता।